पेपर मिल कॉलोनी में बप्पा का विशाल पंडाल सजा है, जहां पर अब 10 दिन तक भक्त आएंगे, बप्पा के दर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लेकिन इस सब के पीछे जो आयोजन करता है, चलिए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो ये आयोजन करा है इसमें क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है और भक्तों के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं। तो सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम अरुण टंडन है जी। तो सर, यहाँ पे जो आयोजन हुआ है इसके बारे में जानकारी चाहेंगे। यहाँ पर हम लोग गणपति उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और ये हम लोग हर साल मनाते हैं। हम लोग का यहाँ पर ये 13वां गणपति उत्सव है, जिसमें कि हम लोग पंडाल लगाते हैं। और इस बार आप देख रहे हैं कि केदारनाथ की थीम पर हम लोगों ने पंडाल बनाया है। हम लोग के यहाँ पर पेपर मिल में जितनी भी फैमिलीज़ हैं, सब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। कोई आदमी तन से लगता है, कोई आदमी मन से लगता है, कोई आदमी धन से लगता है। हर आदमी धन से नहीं लग सकता है तो वो मन से लगता है। कोई आदमी मेहनत करता है, कोई आदमी स्पॉन्सरशिप लाता है, कोई आदमी प्रसाद बनवाता है, कोई आदमी स्टेज संभालता है, कोई आदमी जो है, कुछ लोग जो है वो स्टॉल के ऊपर लगे रहते हैं। हर आदमी का काम जो है वो डिवाइडेड रहता है। सब लोग अपना अपना काम पूरी तरह से करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि पेपर मिल में जो भी हम लोगों के सानिध्य में लोग हैं, उन सबको इस गणेश उत्सव की द्वारा जो है एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो और पूरे पेपर मिल कॉलोनी में जितने भी हम लोगों के यहाँ पर कॉलोनी निवासी हैं, हमारी संस्था से जुड़े हैं चाहे ना जुड़े हैं, उन सबके घर में इस गणेश आयोजन के थ्रू जो है पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो और सब लोग हंसी खुशी रहें, यही हम लोगों की कामना रहती है। इसकी शुरुआत कितने सालों पहले हुई, कब से चला आ रहा है ये आयोजन? हम लोगों का करीब 13 साल हो गया है और हम लोगों ने बहुत ही स्मॉल स्केल से शुरू करा था। एक छोटे से हम लोग गणपति जी लाए थे और केले के पत्ते से हम लोगों ने छोटा सा एक मंदिर बनाया था। हम लोगों का सोचना ये है कि हम लोगों को 20-25 फैमिलीज़ को गणपति बप्पा ने अपनी सेवा के लिए चुना, ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग ये नहीं कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, वो हमसे काम करा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों को उन्होंने चुना अपनी सेवा करने के लिए, ये हम लोग का भाव है यहाँ पर बस। तो आयोजनकर्ताओं की लिस्ट बहुत बड़ी है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मनीषा है और मैं भी अक्षय समिति की एक कार्यकर्ता ही हूँ। और इस बार जैसा कि आपने देखा है कि जो थीम है हमारा, वो केदारनाथ भवन के बेस पे बनाया गया है, क्योंकि जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते वो यहीं पे बप्पा के दर्शन कर ले, उनका सौभाग्य प्राप्त हो हमें। और हम लोग खुद नहीं जा सकते तो हम यहीं पे दर्शन कर रहे हैं। और जो हमारे गणपति बप्पा हैं वो आप देख रहे हैं कि भोलेनाथ के सुपुत्र हैं और वो भी भोलेनाथ भी उनके साथ ही यहीं पे विराजमान हैं। तो सभी तरह का संगम है, भोलेनाथ भी हैं, गणपति बप्पा भी हैं, रिद्धि सिद्धि भी हैं। तो हमारी जितनी भी पब्लिक है वो यही मतलब इसी थीम पर जो बना है केदारनाथ, उससे बहुत प्रसन्न हैं लोग कि केदारनाथ जो है वो हम लोग को साक्षात पेपर मिल कॉलोनी में मिल गया। बप्पा की मूर्ति के बारे में भी जानकारी चाहेंगे। जब बप्पा की मूर्ति का चयन होता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और कौन कौन से वो मेंबर्स हैं जो कि साथ में जाते हैं कि भाई इस बार सबसे अच्छी मूर्ति यही लग रही है और यही मूर्ति अब की सबको आशीर्वाद देगी? गणपति जी की मूर्ति का चयन तो हमारे जितने भी युवा सदस्य हैं वही करते हैं, लेकिन हम लोग से भी सलाह ली जाती है। लेकिन जो चयन है वो युवा सदस्य ही करते हैं, जिनमें प्रोनीत सिन्हा है और प्रतीक सिन्हा है, अली हैं और अभिजीत हैं, अक्षत हैं। ये सब बच्चे मिल करके जाते हैं और मूर्ति का चयन करते हैं। जी, बाहर हमने देखा है कि बच्चों के खाने पीने के लिए झूले के सभी चीज़ के इंतजाम है। इस आयोजन को करने में किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? क्योंकि बप्पा की कृपा है, तकलीफें तो नहीं आई होंगी, लेकिन चुनौतियाँ तो ज़रूर होंगी। चुनौतियाँ तो बहुत हैं। बहुत से लोग विरोध भी करते हैं। जहाँ पे अच्छे काम होते हैं वहाँ पे आप जानती हैं कि विरोध तो जरूर होगा। कभी भी निर्विरोध कोई ऐसा अच्छा काम हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पेपर मिल कॉलोनी में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी परिवार रहते हैं, अभी तक किसी ने ऐसा कभी विरोध नहीं किया और सबने पूरा सहयोग किया है, चंदा देने में भी और यहाँ की शांति और व्यवस्था बनाए रखने में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए और आयोजकों से भी बात कर लेते हैं। अक्षय समिति से मैम आप भी जुड़ी हैं और हमने देखा कि जब मतलब परफॉर्मेंस हो रही थी, पूरा अपने स्टेज संभाल के रखा था, पूरा कार्यक्रम संभाल के रखा है। तो अब आपसे भी जानकारी चाहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। देखिए, अक्षय समिति बनी तो हम लोगों ने विचार क्या किया, एक ऐसी संस्था बने जिसमें पदों का बहुत हेर फेर ना हो, बस एक उद्देश्य हो कि हमें समाज सेवा करनी है, हमें कुछ करना है। अब उस कुछ करने में कभी हम धार्मिक उत्सव मनाते हैं, कभी हम आपके
15 अगस्त 26 जनवरी मनाते हैं। तो हम इन उत्सवों को मनाते रहते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं। और शायद एक ऐसा गुच्छा हो गया है हमारे पास तैयार, जिसमें हर विधा के लोग हैं। कुछ बिजनेस बहुत अच्छे ला रहे हैं, कुछ समाज सेवा के लिए कर रहे हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 13 वर्ष पहले एक छोटे से गणपति स्थापित हुए थे, बिना छत के गणपति थे। आज वो वृहद स्वरूप में आप देख रहे हैं। ये केवल यहाँ के लोगों का है। और ये हमारी जो पेपरमिल कुमारी की धरती है ना, ये आसान वाली धरती नहीं है, सांस्कृतिक धरोहरों से भरी हुई है। और बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ पर बहुत है। यही कारण है कि ये सब कुछ संभव हो पाता है और विचार मिल जाते हैं। विचारों का सामंजस्य बहुत ज़रूरी है। तो ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, बप्पा को लाए हैं और यहाँ पे पूजा पूरे विधि विधान से भी हो रही है। कार्यक्रम आज नहीं है हमारा, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 को हमारा विसर्जन है। तीनों दिन हमने बहुत अच्छी अच्छी एकेडमी से कलाकारों को बुलाया है। रात को हमारे 9 से 10 नियमित ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर कई लोग आए हैं और उनके यहाँ पे आने के जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। उस इंतजाम के बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ पे इंतज़ाम बहुत टाइम से हो रहा है और उसमें सारे समिति के मेंबर जितने हैं वो सब लगन से लगे हुए हैं। सबको अलग अलग काम सौंप दिया गया है, जैसे पूजा का या सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग अलग सबके पद अलग अलग दे दिए गए। तो उसमें वो लोग अपना कार्यक्रम से कर रहे हैं अच्छे से। सर आपका नाम? मुझे जी.के. सेठ कहते हैं। मैं 85 साल का हूँ और अक्षय समिति के सभी पदाधिकारियों का बहुत कोटि इनको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। ये प्रोग्राम पिछले 13 वर्ष से हो रहा है। गणेश जी की मूर्ति में खास बात अगर देखिए आप, उनकी 2 पत्नियाँ दिखाया है, रिद्धि और सिद्धि। ये बहुत कम आपको देखने में मिलेगा और ये पिछले 13 वर्ष से कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन इस कार्यक्रम को बढ़ाते जा रहे हैं। अब किसी इन्होंने दूसरे लान में भी जो डिफरेंट तरीके से लोगों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। खाने पीने के तो स्टॉल हैं ही हैं और इस समिति के जितना कहा जाए वो कम है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बप्पा का कार्यक्रम गणेश चतुर्थी से शुरू हो गया है 19 से और 24 तारीख तक यूं ही जारी रहेगा। बप्पा के दर्शन आप भी यहां आके प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राजविष्ट के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर।